आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। देखिए, मैं आपको आज अगली क्लास जो मैं बोला था आज पढ़ा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन हटके रहेंगे। आप क्वेश्चन को देखिएगा और क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से मैं आपको हल करना बता रहा हूँ। आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से पेपर में हल हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से आप समझिए क्वेश्चन कैसे आप आसानी से हल करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ABC मिलकर एक चारागाह किराए पर लेते हैं और क्रमशः 8 गायें, 6 भैंसें, 12 बकरियां उस पर चराते हैं। यदि चारागाह का कुल किराया 15,000 रुपये हो तो बताइए ए को कितने रुपए किराया देना पड़ेगा, जबकि 4 गाय बराबर 3 भैंसें और 1 भैंस बराबर 4 बकरियां। क्वेश्चन में क्या बोला है? 4 गायें बराबर 4 गाय बराबर, क्वेश्चन में मैं सी से लिख दे रहा हूँ गाय को। उसके बाद 3 भैंसें, 3 बी से भैंस बफेलो काऊ। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? 4 गायें बराबर 3 भैंसें और 1 भैंसें बराबर 4 बकरियाँ। 1 भैंसें बराबर 4 बकरियाँ। देखिए, क्वेश्चन में जो बोला था मैंने क्वेश्चन को लिख दिया। अब आगे क्या बोला है? जो अनुपात में बोला है, कितना कितना अनुपात बोला है? जो क्वेश्चन में बोला है अनुपात में बोला है तीनों का, ABC का अनुपात बोला है। कितना बोला है? 8 गायें, 8 गायें मतलब मान लीजिए 8 काऊ। उसके बाद क्या बोला है? 6 भैंसें, 6 भैंसें। उसके बाद क्या बोला है? 12 बकरियां, 12 बकरियां। यहाँ पे देखिए क्या बोला था, आपने ध्यान नहीं दिया। एक भैंसे बराबर 4 बकरियां, 1 भैंस बराबर 4 बकरियां। जी, देखिए आपका जो क्वेश्चन बोला था मैंने इतना लिखा। अब आपको क्या करना है? इनका अनुपात बनाना है। तो आप अनुपात कैसे बनाएंगे? इनका आप अनुपात समानुपात में देखा था। इसको इस साइड ले आइए, इसको इस साइड लेते चले जाइए। तो काऊ बटे में रहेगा तो बी मैं इसको अनुपात में कर दे रहा हूँ। तो हो गया 3:1। पहला वाला लाइन यहाँ से, फिर दूसरी वाली लाइन के लिए आप बी बटे में ए आएगा तो अनुपात में हो गया जी गोट, फिर हो जाएगा 4:1। देखिए, जो आपका बनाना था आपके सामने देखिए बन गया। यहाँ पे 4 रहेगा, आपने ध्यान नहीं दिया, 1 लिख दिया। 3 ये 4 हो जाएगा, बी का मान 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? इन तीनों का अनुपात आपको बनाना है। आप अनुपात समानुपात में देखे थे कैसे आसानी से अनुपात निकालते थे। आप क्या करेंगे? आप काऊ के नीचे काऊ, इसे सी हो गया, बी हो गया, जी गोट हो गया। आप देखिए क्या दिया है? 3 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर इसके नीचे कुछ नहीं दिया है। तो फिर देखिए इसको बी 4 दिया है, जी 1 दिया है। आप क्या करते थे? आप तिरछा गुणा करते थे। आप देखिए आपका आसानी से मान आ जाएगा। 4 तिहाई कितना हो गया? 12। इससे गुणा करके यहाँ पे इसको गुणा करके 16 और इससे गुणा करके 4। 12:16:4 आपका देखिए यहाँ से बन गया। अब आप अनुपात में यहाँ बनाना चाहेंगे, इसको अगर काटेंगे तो कितने से आप काटेंगे? आप मान ली भाग देना चाहेंगे तो आप चाहें तो इसको 4 से भाग आप दे सकते हैं। आप अगर 4 से भाग देंगे, 4 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 3:4:1। जो आपका देखिए अनुपात निकालना था इसका CBG, काऊ बफेलो और गोट। देखिए ये हो गया गाय, भैंस और बकरी का तीनों का अनुपात आपके सामने आ गया। अब आप इसमें तीनों का मान रख दीजिए। देखिए तीनों का मान दिया गया है तो आपका अनुपात ABC का अनुपात यहाँ से बन जाएगा। जब आप यहाँ से तीनों का मान रखेंगे, देखिए 8 गुणे 3:6 गुणे बी का मान देखिए 4 दिया गया है, अनुपाते 12
गुणे 1। आपका देखिए जो मान दिया था मैंने मान आपके सामने रखा। अब आप गुणा करेंगे 24/24/12। अब 12 से आप तीनों को काट देंगे तो कितना आएगा 2/2/1। 2/2/1 जो आपका तीनों का अनुपात देखिए निकल गया। ABC का अनुपात आपके सामने आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है लास्ट में, यदि चारागाह का कुल किराया 15,000 रुपये, 15,000 रुपये यदि चारागाह का किराया हो पूरा, आपको मान क्या ज्ञात करना है। आप देखिए ए को कुल कितने रुपए किराया देना पड़ेगा, ए को आपको निकालना है। ए को कितना है, ए मतलब 2 बटा आप तीनों जोड़ लेंगे 5 हो जाएगा। आप इससे काटेंगे 3 हो जाएगा, 3,000 हो गया। आपको 6,000 रुपये जो ए को देना है किराया, 6,000 रुपये वही किराया ए को देना है। जो आपको मान ज्ञात करना था, आपका मान आसानी से ज्ञात हो गया। आपने क्वेश्चन देखा, जो क्वेश्चन दिया था मैंने आपको समझाया क्वेश्चन आप ऐसे आसानी से हल करते हैं। आपने देखा होगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में बोला था ABC का अनुपात दिया था 8 गाय 6 भैंसें 12 बकरियां। उसके बाद क्वेश्चन में बोला, लास्ट में बोला था 4 गाय बराबर 3 भैंसें, 1 भैंस बराबर 4 बकरियां। मैंने इनका अनुपात बनाया। इनका अनुपात 3/4/1 के अनुपात में गाय भैंस बकरी का अनुपात आ गया। इसका मान यहाँ पर रखा, तीनों का अनुपात यहाँ बन गया 2/2/1 के। ए बराबर 6,000 आपका मान आसानी से आ गया। ए का मान आपको ज्ञात करना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक व्यापार में ABC 2/3/5 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। यदि व्यापार में इनके समय का अनुपात 4/3/2 हो तो बताइए व्यापार हुआ इनके बीच किस अनुपात में विभाजित होगा। जो व्यापार कर रहे हैं किस अनुपात में विभाजित होगा, आपको यही बताना है। आप देखिए क्या करेंगे, ABC का जो अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है 2/3/5 अनुपात दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया, जो समय का अनुपात है 4/3/2 का अनुपात दिया गया है। तो इसमें 4/3/2 से आप गुणा कर देंगे, 4/3/2 ये जो है समय का अनुपात है। इसके बाद जो इनका धन लगा रहे हैं इनका अनुपात है। आप दोनों को आपस में जब गुणा करेंगे तो आपका वही अनुपात बन जाएगा। जो अनुपात बनाना है आपको 8/9/10 के अनुपात में इन सबको जो सब कुछ पूरा अनुपात होगा, अनुपात में विभाजित होगा, यही अनुपात है जो अनुपात में विभाजित होगा। क्वेश्चन में जो बोल रहा है, तो बताइए व्यापार में हुआ इनके बीच किस अनुपात में विभाजित होगा। जो व्यापार हो रहा है इनके बीच किस अनुपात में विभाजित होगा, 8/9/10 के अनुपात में विभाजित होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जो एक व्यापार में ABC 3/4/5 के अनुपात में धन लगाते हैं। यदि व्यापार के अंत में हुआ लाभ इसके 5/4/2 के अनुपात में विभाजित हुआ हो तो बताइए व्यापार में इनके समय का अनुपात क्या है। जो व्यापार है उसमें समय का अनुपात पूछा है। देखिए उसमें आप क्या करेंगे, समयानुपात में जो पूछा है इनका, तो क्या पहले पूछा है, देखिए आप क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, इनके बीच 3/4/5 के अनुपात में धन लगाते हैं। 3/4/5 के अनुपात में धन लगा रहे हैं, 3/4/5 के अनुपात में धन लगा रहे हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इनके बीच जो लाभ हो रहा है कितना हो रहा, 5/4/2 के अनुपात में लाभ हो रहा है। ये धन लगा रहे हैं, ये लाभ हो रहा है। समय आपसे पूछा है तो आप क्या करेंगे, आप इनसे इसको जब भाग देंगे तो इनका समय का अनुपात आ जाएगा। इससे इसको जब भाग देंगे अलग अलग
तीनों का जो दिया है, तीनों का मान अलग अलग दिया गया है आपको। तो इससे जब इसको जब भाग देंगे तो ये 3 होगा, इसको देंगे 4 होगा, इसको देंगे 5 होगा। देखिए जो तीनों का समय अनुपात है, समय अनुपात आपका यहाँ से निकल रहा है, जो आपको निकालना है। तीनों का जो एलसीएम होगा, आप मैंने क्वेश्चन आपसे एक चीज़ और बोला था, आप जिससे गुणा करना रहेगा आप उसको छोड़ दीजिए, इन दोनों से आप गुणा कीजिए, आपका मान आसानी से आ जाएगा। इसको छोड़ दीजिए, इससे गुणा करके इससे गुणा कर दीजिए। आप जो समझ में आया तो तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। चलिए एलसीएम मतलब लीजिए चाहे ना लीजिए, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। देखिए इन दोनों को गुणा कर रहा हूँ, 20 हो गया। 20 से 200 को 20 से जो है 5 से गुणा करेंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देखिए 100 हो गया अनुपात। आप अब इसके बाद नंबर है आपका 4 का, आप 4 छोड़ दीजिए, इन दोनों को आप गुणा कीजिए, इससे गुणा कीजिए। 5 3 15, चौका 60 हो गया। फिर उसके बाद जब इसका नंबर आएगा तो आप इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को गुणा करके इससे गुणा कर दीजिए। 4 तिहाई 12 दुनाई 24 आपका देखिए यहाँ से हो गया। देखिए आपका इतना आ गया। अब आप अब चाहें तो इसको 4 से काट सकते हैं। 4 से आप काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो इसका 25 हो जाएगा। 25 15 6 जो आपको अनुपात निकालना था, देखिए आपका अनुपात आसानी से निकल गया। 15 25 15 नहीं सॉरी 25 15 16 समय अनुपात आपका आसानी से आ गया। समय का जो अनुपात था आपका आसानी से निकल गया। इतना धन लगा रहे थे इस अनुपात में, इस अनुपात में फ़ायदा हो रहा था। जो धन फायदा हो रहा था, जो धन लगा रहे थे उससे मैंने भाग दिया, तीनों का एलसीएम लिया। एलसीएम का नीचे वाला भाग कट जाता है जब ऊपर आप गुणा कर देते हैं। अगर एलसीएम मैं लिया होता 60 इसका एलसीएम होता तब भी आपका सही हो जाता, लेकिन देखिए तब भी आपका आसानी से इन दोनों को आप गुणा कीजिए, इसको गुणा कीजिए यहाँ पे, इसको छोड़ दीजिए। जब इसका नंबर रहे तो इसको गुणा कीजिए, इसको यहाँ पे, इसका नंबर रहे तो इसको गुणा कीजिए, तो आपका आसानी से सब कुछ आ गया। मैंने इसके बाद 4 से भाग दिया। देखिए 25 अनुपात 15 अनुपात 6 के अनुपात में आपका अनुपात आसानी से बन गया। आपने देखा क्वेश्चन कैसे आसानी से हल हो जाता है, आपको कुछ करना नहीं रहता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन हट के है। जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको हर एक क्वेश्चन से हट के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पहले आप क्वेश्चन के माध्यम से आप समझिए क्वेश्चन कैसे आप हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक व्यापार ए 15,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करता है। 3 माह पश्चात बी 20,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है और इसके 2 माह पश्चात सी 70,000 रुपये लगाकर शामिल हो जाता है। यदि वार्षिक लाभ 1,70,000 रुपये हो तो बताइए ए को कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 स्टेप में क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई है 15,000 रुपये लगा के और वार्षिक लास्ट में बोला है 15,000 रुपये लगा के इन्होंने व्यापार शुरू किया 12 मंथ के लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, ए हो गया। फिर क्वेश्चन बोल रहा है बी जो है 3 माह बाद बी, 3 माह बाद मतलब 9 मंथ बचा। इसके बाद ना 12 में से आप 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा। जो क्वेश्चन बोल रहा है 20,000 रुपये लगा के शामिल हो जाता है, 20,000 रुपये लगा के शामिल हो जाता है 9 मंथ के लिए। उसके बाद सी जो है, देखिए सी जो है उसके लिए बोला है इसके 2 माह पश्चात, इसके 2 माह पश्चात आप इसमें से 2 माह और घटाएंगे तो 7 माह 70,000 रुपये लगा के शामिल हो जाता है 7 माह के लिए। देखिए जो तीनों का अनुपात है, देखिए ए बी सी का आपका अनुपात आसानी से देखिए यहाँ से बन गया। जो क्वेश्चन बोला था उसके बाद बोला था वार्षिक लाभ। देखिए मैंने इसीलिए 12 लिखा था, मैंने आपसे बोला वार्षिक बोला है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 12 यहाँ से हो गया था। अब आप क्या करेंगे, तीनों का आप अनुपात बना लीजिए। 3 0 यहाँ से, 3 0 यहाँ से, 3 0 यहाँ से। देखिए आपका इतना बन गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको गुणा कर लीजिए। तो आप जब गुणा करेंगे इसको इससे तो आपका हो जाएगा 180, इससे गुणा करेंगे 180, फिर आप इससे गुणा करेंगे 490, तीनों आप काट दीजिए। देखिए आपका इतना बन गया। अब आप
का तीनों अनुपात देखिए, ए बी सी का अनुपात आपके सामने आ गया। जो लाभ हो रहा है देखिए, अब ए का मान आपको ज्ञात करना है। मैंने आपसे क्वेश्चन बोला था जो इसका मान ज्ञात करना रहेगा आप उससे गुणा करेंगे, जो फ़ायदा हुआ रहेगा उसमें। फ़ायदा कितना हुआ है? 1,70,000। किस आपका मान जो ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात कर रहा है, आप ए से गुणा कर दिए। उसके बाद बटे आप तीनों जोड़ लेंगे, आपका मान वही नीचे लिख दिया जाएगा। जब आप तीनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, 18 36, 36 में आप 49 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 49 एक 50, 85 आपका मान यहाँ से हो जाएगा। 85 आपका मान देखिए यहाँ से आ गया। अब आप 85 से इसको जब भाग देंगे 170 को, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। आप इसको जब काटेंगे तो 2 बार आपका जाएगा, तो आपका 2000 देखिए यहाँ से हो गया। अब आप गुणा करेंगे तो आपका 36,000 आसानी से देखिए जो आपको निकालना था, आपका मान एक आसानी से आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया था आप क्वेश्चन को समझे होंगे, कितना आसानी से मैंने क्वेश्चन आपको हल कराया, और आप क्वेश्चन कितना आसानी से आप हल करते हैं। आपने देखा कुछ नहीं करना था, 12 मंथ या वार्षिक बोला था। अब इसको पहले मैंने आपसे बोला 15,000 रुपये लगा के कोई व्यापार शुरू करता है। मान लीजिए देखिए 15,000 रुपये इसने लगाया 12 मंथ के लिए, क्योंकि वार्षिक बोल दिया था। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला? 3 मंथ बाद बी व्यापार में शामिल होता है, 20,000 रुपये लगाता है। मैंने 12 से 3 घटा दिया, 9 आया। 20,000 रुपये इसने लगाया बी। फिर उसके बाद सी, बी से 2 मंथ बाद तो 7 बचेगा। 70,000 रुपये लगा के तीनों का अनुपात मैंने देखिए यहाँ से बना लिया, 18, 18, 49। आपको ए का मान ज्ञात करना था, मैंने ए से गुणा किया। ए का मान देखिए यहाँ से जब गुणा किया 36,000 रुपये आपका आसानी से ए का आसानी से आपका निकल गया। आपने देखा होगा क्वेश्चन कैसे आसानी से हल करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन और बचे होंगे साझेदारी में, आप क्वेश्चन में उसको बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।